ओके, जो थर्ड सम है हमारा वो हमने एनर्जी रिलेटेड यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो इसको समझना कैसे, हमें एनर्जी के रिलेटेड या वर्क के रिलेटेड यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। अ बॉडी ऑफ 5 kg राइज टू 2 मीटर, ठीक है। बॉडी है जो 5 kg की है, kg का मतलब क्या हो गया यहाँ पर हमारा, गिवन लिख दो यहाँ पर फर्स्टली हमारा यह कितना है, मास दिया हुआ हमें m इज इक्वल्स टू 5 kg फर्स्ट। और उसको क्या किया हमने, राइज किया है, कहाँ तक किया हमने, 2 मीटर तक किया हुआ है। इन अ डायरेक्शन 2 मीटर, फाइंड द वर्क डन, ठीक है। और जी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, जहाँ पर बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 kg है और यहाँ पर हमें क्या करें, इसको लेके कहाँ जाना है, 2 मीटर तक। यानी ये अगर मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये पेन है हमारा, ठीक है। और इस पेन के ऊपर हमें क्या करना है, इस पेन को 2 मीटर तक ले जाना है। यानी यहाँ पर से हम कहाँ लगे, 2 मीटर तक ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात जो हो रही है वो पोजीशन के रिलेटेड हो रही है, और पोजीशन की जहाँ बात होती है तब मैंने आपको बताया था एनर्जी के रिलेटेड के अंदर कि जहाँ पोजीशन की बात होती है वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड हम कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, mgh हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी बॉडी को हमारा 5 kg है, हमें मास दे दिया यहाँ पर। 2 मीटर हमें क्या दिया है, मीटर का मतलब क्या हो गया, किसी बॉडी है उसको हमने क्या ले गए, मीटर, यानी हाइट तक ले गए। तो यहाँ पर हाइट कितनी होगी उसकी, 2 मीटर। हमें जी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर जी का वैल्यू हमें, जी का मतलब होता है क्या है, ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन का वैल्यू हमें बताया होता है, यहाँ पर मैंने 10 लिया हुआ है ऑलरेडी। अगर नहीं लिया होता तो मैं क्या लेता यहाँ पर 9.8। हर न्यूमेरिकल के अंदर जी का वैल्यू दिया हुआ होता है। अगर दिया नहीं है तो हमें जी का वैल्यू 9.8 लेके चलना है, ठीक है। तो जी का वैल्यू हमने ले लिया 9.8, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, हमें किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले इसको इमेजिंग करना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ को मानना पड़ता है, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर वो समझने के लिए मैंने इस पेन को ही ऑब्जेक्ट बॉडी मान के इसको सम को किया। और जहाँ पोजीशन की बात है इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया। अगर मैं इसी चीज़ को अगर राइज अप का हॉरिजॉन्टल की बात करता, यहाँ मैंने पोजीशन की बात की, अगर इस चीज़ को मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी में काउंट करना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने, W इक्वल्स टू mgh। m का वैल्यू कितना है हमारा, 5 kg। जी का वैल्यू हमें यहाँ पर 10 लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम 9.8 तो लेंगे नहीं, इसकी जगह हम क्या लेंगे, 10, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल के अंदर लिया हुआ है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 10 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और h का वैल्यू कितना है हमारे पास, हाइट का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, ठीक है। तो हमारा आंसर हमारा वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। तो हमने यहाँ पर जो वर्क डन किया वो कितना कर लिया, यहाँ पर हमने 100 जूल कर लिया यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट समय हमारा, अ वर्क ऑफ 4900 जूल इज डन ऑन अ रोड ऑफ मास 50 kg टू लिफ्ट इट टू अ सर्टेन हाइट, कैलकुलेट द, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो बात हो रही है वो किसके रिलेटेड बात हो रही है, हाइट के रिलेटेड बात हो रही है। और जहाँ पर हाइट के रिलेटेड बात हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं बात कर रहा है, ठीक है। तो करने से पहले हम क्या कर लेंगे, पहले सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। यहाँ पर गिवन क्या दिया है हमारे यहाँ पर, फर्स्ट हमने वर्क ले लिया है, हमारा वर्क दिया हुआ है 4009 जूल, ओके। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इसको हमने एम्स लिख दिया 50 kg, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जी का वैल्यू नहीं दिया है तो मैंने जी का वैल्यू क्या कंसिडर करूँगा, यहाँ पर 9.8 कंसिडर करूँगा, ओके। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, W इज इक्वल्स टू mgh। लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, h फाइंड आउट करना है। तो h को क्या बनाया मैंने, सब्जेक्ट बता दिया। तो क्या हो गया हमारा, h इज इक्वल्स टू W अपन mg। h को सब्जेक्ट बना, mg कहाँ गया, इसके डिवाइड में चला गया। तो h इज इक्वल्स टू W अपन mg, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ हाइट इज इक्वल्स टू W अपन mg। तो हमारे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, W की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वर्क की वैल्यू है 4900 जूल, ठीक है। मास, और मास की वैल्यू कितनी है 50, और इसका जी का वैल्यू कितना लिया हमने 9.8, ठीक है। यहाँ पर से मैंने अगर इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या बढ़ा दिया मैंने 0, ठीक है।
और इसके लिए हमने 4, वापस इसकी वैल्यू लिखता हूँ 49,000 और 50 × 98, इसका मतलब क्या होता है 4900। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो इसको मैंने वापस यहाँ 20 से 20 कैंसिल आउट हुए, 49 से 49 कटा है, तो उसको हमने क्या रहा हमारा 10। तो हाइट कितना आ गया हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ, ओके। तो नेक्स्ट सम है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हमें सीधा सेट बताया हुआ है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। और मैंने बताया था अगर इस पोजीशन की बात हो तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन स्पीड की बात हो, मोशन की बात हो, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली फटाफट हम यहाँ पर कर लेते हैं, गिवन बात करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हमें 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी कितनी दी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है, ठीक है। के का सीधा सेट हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, के इज टू हाफ mv², ठीक है। अब हाफ mv² मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ मास कितना दिया हमें 2 दिया हुआ है। अब इसका वेलोसिटी कितना है 20 है, लेकिन क्या है यहाँ पर स्क्वायर, यानी 20 कितनी बार आएगा हमारा 2 बार 20 आएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हाफ का हाफ लिख लिया हमने, m कितना हमारा 2 kg, तो 2 kg लिखा हमने। उसके बाद हमारा जो वेलोसिटी है वो v का स्क्वायर है, 20 × 20 कर लिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 20 × 20 कितना होता है हमारा यहाँ पर 400, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है हमारा जूल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 400 जूल। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड पूरा सम यहाँ पर हमारा, ओके। तो हमारा नेक्स्ट सम है, अ मशीन डज 192 जूल ऑफ वर्क इन 24 सेकेंड। यानी एक मशीन है वो 192 जूल वर्क 24 सेकेंड में कंप्लीट करती है। तो व्हाट इज पावर ऑफ मशीन, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है। सम से पता लग गया हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिख देते हैं, फर्स्ट हमारा वही हमारा फंडा गिवन सबसे पहले, ठीक है। हमें वर्क कितना दिया, यहाँ पर दिया हुआ है 192 जूल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अंदर टाइमिंग कितना दिया है 24 सेकेंड दिया है, ओके। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है। हाँ, फॉर्मूला क्या है, पावर किसे कहते हैं, द रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, W/T, ठीक है। W कितना दिया, वर्क कितना दिया हमें 192, और किस नीचे क्या हो गया हमारा 24 सेकेंड, ठीक है। 24 8 जाओ 192, ठीक है। तो 8 क्या आ गया हमारा पावर, और उसका यूनिट क्या हो गया हमारा वॉट हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी जितनी थी वहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से सम वर्क के रिलेटेड, एनर्जी के रिलेटेड और पावर के रिलेटेड यहाँ पर सम कर लिया। उसके बाद आपको अपनी बुक के अंदर से जितने भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो 7383954229। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हो, या आपको कॉलिंग करना है तो मुझे इस नंबर 8200426661 के ऊपर आप मुझे कॉलिंग करके बात कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।